ये अलल गैब, यहां तक आधी आयत पढ़ी जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हें गैब पर मुत्तले करे। जब यहां तक पढ़ी जाएगी तो फिर हमारे अकीदे का रद्द तो हो गया ना कि देखो जी अल्लाह तो गैब किसी को देता ही नहीं। इसी आयत का अगला हिस्सा नहीं पढ़ा जाता। अगला हिस्सा क्या है? फरमाया वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है इस काम के लिए अपना रसूल चुन लेता है। ये मैं कुरान पढ़ रहा हूं, ये कोई बाहर से बात नहीं है। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 179 है, 179। क़ाल अल्लाह ताला मा कान अल्लाहु लियुत्लिकुम अलल गैब। यहां तक जब पढ़ा जाएगा तो हर बंदा सोचेगा भाई पढ़ने वाले ने तो कुरान पढ़ा है कि अल्लाह तो किसी को गैब देता ही नहीं। वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा, फरमाया अल्लाह ने इस काम के लिए अपने रसूल को चुन लिया हुआ है। अल्लाह अपने रसूल को चुन लेता है। चलो कुरान की दूसरी आयत पढ़ देते हैं। आगे जनाब सूरह जिन की आयत नंबर है 26 और आयत नंबर 28 तक। ये पूरा अगर पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी बात। वक़ाला आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अल्लाह फरमाता है वो आलिमुल गैब है और अपने गैब पर किसी एक को भी गालिब नहीं करता। अब फिर वही मामला, मैंने कहा जब भी इल्मे गैब, ये आले सुन्नत के अकीदे पर आज पहला दिन शुरू हो रहा है कि आले सुन्नत के अकीदे पर जो एतराज होते हैं वो कुरान से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से जवाब। जो हमें कहते हैं कि नहीं नहीं इल्मे गैब का अकीदा आपका गलत है, वो रद्द करने में यही आयतें पढ़ते हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, लेकिन पूरी नहीं पढ़ी जाती। अब यहां तक भी आप सुन लें, वक़ाला आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही। अब यहां तक आप भी सुनेंगे या लिखी हुई आधी आयत पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये बंदा तो सही कह रहा है, ये तो कुरान पढ़ रहा है। फरमाता है वो आलिमुल गैब है और अपने गैब पर किसी एक को भी गालिब नहीं करता। आगे इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, सिवाय इसके कि वो बतौर रसूल किसी पर राजी हो जाए। बात की समझ आ रही? वो किसी को गैब जाहिर नहीं करता, गैब जानने की ताकत नहीं देता। यहां तक ठीक हो गया जो पढ़ा जाता है। अगला ऐसा भी पढ़े ना इसी आयत का, पर मैं सिवाय उसके, यानी उस बंदे को वो अता फरमा देता है जिसको अपना रसूल चुन लेता है, जिस पर राजी हुआ और उसको अपना रसूल बना दिया। चलो कुरान की अगली आयत पढ़ लेते हैं। मैंने कहा था जो एतराज आले सुन्नत पे होते हैं जवाब उसका अल्लाह के कुरान से दिया जाएगा इंशाअल्लाह, या फिर पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से दिया जाएगा और हदीस मुबारका पढ़ के दिया जाएगा। आले सुन्नत के अकायद बड़े सच्चे हैं, याद रखिएगा। अल्लाह जानता है आले सुन्नत का अकीदा कमजोर नहीं है, वकील कमजोर है। आले सुन्नत का अकीदा कमजोर नहीं है। अब सुनिएगा कुरान की अगली आयत, वक़ाला वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, सूरत अत-तकवीर आयत नंबर 24। अल्लाह फरमाता है मेरा नबी, अब मजे वाली है कुरान की आयत का बड़ा सीधा सीधा तर्जुमा है, ये पता नहीं क्यों नजर नहीं आता। सूरत तकवीर आयत नंबर 24 अल्लाह फरमाता है मेरा नबी गैब बताने में बुखल नहीं करता। मेरा नबी गैब बताने में बुखल नहीं करता। अब कुरान की चौथी आयत, यार मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ, सूरत भी बता रहा हूँ, आयत नंबर भी बता रहा हूँ, ये वीडियो पैगाम भी पता नहीं कहां तक जाता है। आपसे ज्यादा लोग यूट्यूब पर रोजाना सुन लेते हैं, तो कोई बंदा देखना चाहे तो देख सकता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 44, चौथी आयत पढ़ने लगा हूँ। वक़ाला ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूहीहि इलैक, और फरमाता है कि ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं। ये अल्लाह किसे कह रहा है? वही मुझ पर आती है, वही आप लोगों पर आती है? नहीं, वही अल्लाह के नबी पर आती है। और कुरान मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब अतहर पर उतरा है, तो अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है महबूब यही तो इल्म गैब है जो हम आपको वही के जरिए बता देते हैं। यही तो हमारा आले सुन्नत का अकीदा है। हम कहते हैं
हुजूर इल्म गैब जानते हैं, अल्लाह की अता से जानते हैं। ये हमारा अकीदा है। हम कहते हैं अल्लाह अता फरमाता है, अपने महबूब को अता फरमाता है। जो हम लोगों को नहीं पता वो अल्लाह के महबूब को पता है। अच्छा, यहां पर हदीस मुबारक भी पढ़ दें, बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक। इस हदीस मुबारक के रावी भी जनाब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये हदीस मुबारक बुखारी शरीफ में है जनाब, 3192 नंबर है बुखारी शरीफ में, और मुस्लिम शरीफ के अंदर इस हदीस मुबारक का नंबर है जनाब 8263। अबू दाऊद शरीफ में भी यही हदीस मुबारक मौजूद है और इसका नंबर है जनाब 424। हदीस मुबारक भी बरकत के लिए समाअत फरमा ले। अन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन क़ाल क़ामा फ़ीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ि हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम हाफ़िज़ ज़ालिका मन हाफ़िज़हु व नसियहु मन नसियहु। रवाहुल बुखारी व मिस्लुहु फ़ी मुस्लिम अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। हज़रत उमर फरमाते, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपनी जगह पर खड़े हो गए, यानी सारे सहाबा कराम भी तशरीफ फरमा थे, हुजूर भी तशरीफ फरमा थे। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खल्क के आगाज से लेकर, हुजूर तो आए तमाम अंबिया के बाद, तमाम रसूलों के बाद, हाँ अल्लाह के नूर के तौर पर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। ज़ाहिरी तौर पर तमाम अंबिया और रसूल के बाद आने वाली हस्ती, जरा गौर करिएगा। और मैं हुजूर खड़े हो गए, हुजूर ने खल्क के आगाज से, जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर रूह फूंकी जा रही थी, खल्क के आगाज से, जनाब उमर कह रहे हैं हुजूर ने हमें खल्क के आगाज से लेकर जन्नतियों के जन्नत जाने तक और दोज़खियों के दोज़ख जाने तक के बारे में सब कुछ बता दिया। अब अपने ईमान से बताएं, इससे बड़ा इल्म गैब क्या हो गया? हुजूर ने हमें जन्नतियों के जन्नत जाने तक, हत्ता दखल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम, जन्नतियों के जन्नत जाने तक और दोज़खियों के दोज़ख जाने तक सब कुछ बता दिया। जिसने इसे याद रखा सो याद रखा, और जिसने भुला दिया सो भुला दिया। इससे एक तो मुराद वहां जाहिरी तौर पर याद रखना है, और दूसरा मुराद यह है कि जिसने इल्म गैब का रद्द करना चाहा, नबी के इल्म गैब पर एतराज ढूंढना ही उसका मकसद था, उसने ये हदीस पढ़ी, पढ़ के भुला दी। और जिसकी हर वक्त ताकी यही थी, कमली वाले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान इससे भी ज्यादा मिल जाए, इससे भी ज्यादा मिल जाए। फिर उसके आगे से हदीस गुजरी, उसने पढ़ के छुपाई नहीं, उसने पढ़ के सुना दी।